मवेशी मंडियों में मरने वाले 6 सबसे महंगे तरीन कुर्बानी के जानवर। नाज़रीन, ईद उल अजहा पर हर मुसलमान की ये चाहत होती है कि वो सबसे खूबसूरत, ऊंचे कद काट और वजनी जिसामत वाले बैल को खरीद कर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करे। बढ़ती हुई डिमांड्स को देखते हुए हर साल मंडी में व्यापारी एक से बढ़कर एक खूबसूरत और महंगे तरीन बैल लेकर आते हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए से शुरू होकर करोड़ों तक जा पहुंचती है। इन बैलों को तैयार करने के लिए व्यापारियों को 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है, जिसमें ये व्यापारी हजरात अपनी जान से भी ज्यादा इन कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करते हैं और इनको एक बड़े वजूद वाला खूबसूरत और महंगा तरीन बैल बनाकर मंडी में लाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि बाज औकात किसी हंगामी सूरत-ए-हाल की वजह से या फिर अचानक किसी भी हादसे की वजह से मंडी में आने वाले कुछ बैल मर भी जाते हैं, जिससे व्यापारी हजरात को लाखों रुपए का नुकसान तो होता ही है, मगर इसके साथ साथ अपने हाथों से पाले गए जान से भी ज्यादा अजीज कुर्बानी के जानवर को अपने सामने मरता देखना किसी भी बड़े दुख से कम नहीं होता। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मवेशी मंडियों में लाए जाने वाले उन बैलों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि अचानक किसी भी हादसे की वजह से मंडी में हलाक हो गए और इनमें से एक बैल की कीमत तो 70 लाख रुपए थी, जो कि किसी भी व्यापारी के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं। ये मरने वाले बैल कौन कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, सबसे पहले हम कराची की मलीर मंडी में होने वाले एक हादसे के बारे में बताते हैं, जो कि अभी चंद ही दिन पहले रूनुमा हुआ है। इस हादसे में कुर्बानी के लिए तैयार किया गया काले रंग का यह खूबसूरत बैल मर गया। असल में हुआ कुछ यूं कि इस बैल को किसी दूर दराज इलाके से कराची की मलीर मंडी में लाया गया था और जिस ट्रक पर लोड करके इस बैल को लाया जा रहा था उस पर छत ही मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से बैल का सारा सफर कड़कती हुई धूप और शदीद गर्मी में गुजरा और जब ये बैल कराची मलीर मंडी में पहुंचा तब तक गर्मी की वजह से इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसे देखते ही व्यापारियों ने मिलकर इसे ट्रक से नीचे उतारा और इसकी हालत संभालने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कोई इस बैल को ठंडा पानी पिला रहा था तो कोई इसे कोका कोला की ठंडी बोतल, ताकि इस बैल की हालत संभल सके और ये वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन व्यापारियों का कोई भी हरबा काम नहीं कर रहा था और इस बैल की जान बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और यूं कुर्बानी का ये बैल बकरा ईद आने से पहले ही कुर्बान हो चुका है। इस बैल की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसका मतलब ये है कि इस व्यापारी को 5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस व्यापारी भाई को सब्र दे और इसका जो नुकसान हुआ है उसके बदले में इसको अपनी नेमतों से नवाजे। नंबर 2, नाज़रीन, अब मैं आप लोगों को कराची के एक मशहूर व्यापारी रफाकत भाई के बैल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बैल भी कुछ ही दिन पहले मर चुका है और आपको ये जानकर हैरत का शदीद झटका लगेगा कि इस बैल की कीमत 70 लाख रुपए थी। असल में रफाकत भाई हर साल एक से बढ़कर एक बड़े और महंगे बैलों को तैयार करके कराची की मंडियों में लाते हैं। इनके तैयार किए गए जानवरों को देखने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस साल भी जब रफाकत भाई अपने बैलों को बेचने के लिए कराची की मंडी में पहुंचे तो अनलोडिंग के दौरान बैलों को देखने के लिए लोगों का एक हजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। सबसे आखिर में जब इस खूबसूरत सफेद बैल को ट्रक से उतारा गया तो लोगों ने इसे देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि वाह भाई, क्या खूबसूरत बैल है और इसका वजूद भी किसी हाथी से कम नहीं लग रहा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये व्यापारी लोगों को चुप करवा रहे हैं, मगर लोग बास नहीं आते। असल में कोई भी इस बैल को देखकर माशाल्लाह नहीं कहता, बल्कि हर कोई सिर्फ इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहा था, जिससे होता कुछ यूं है कि इस बैल को लोगों की नजर लग जाती है और ये इसी रात बीमार हो जाता है। अब इस बीमारी की हालत में लोग इस बैल को देखने आते हैं और इसकी 40 लाख रुपए की कीमत लगाते हैं, मगर रफाकत भाई इन्हें बोलते हैं कि ये बैल 70 लाख रुपए की मालियत का है, मगर क्योंकि अब ये बीमार हो चुका है इसलिए जब ये ठीक होगा मैं इसे तब ही फरोख्त करूंगा। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि ये बैल मर जाता है और इसे ज़िबा करने का मौका भी नहीं मिलता। इस हादसे के बाद व्यापारी और खरीदार हर कोई सदमे में है और रफाकत भाई को 70 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अल्लाह पाक रफाकत भाई को सब्र दे और इन्हें इस नुकसान का निमुल बदल अता फरमाए। आमीन। आप सब लोग भी आमीन जरूर कहें। नंबर 3, मंडी में मरने वाले कुर्बानी के जानवरों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मरने के बाद इन जानवरों को दूर कहीं जंगल में फेंका जाता है, जहां पर आबादी नहीं होती, ताकि जंगली जानवर इस मरे हुए जानवर को खा लें। लेकिन इस वीडियो क्लिप में आप देखें कि एक मरे हुए बैल को रोड के किनारे पर फेंक दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। आप देख सकते हैं कि इस कुर्बानी के बैल को आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, जो कि इखलाकी तौर पर बहुत ही बुरी बात है और मंडी इंतजामिया को इस पर थोड़ा गौर
गौर करना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी के जानवर को तैयार करते हुए व्यापारी हजरात इसे अपने बच्चों की तरह पालते हैं और फिर अगर किसी हादसे में इस जानवर की मौत हो जाए तो उसे ऐसे बीच सड़क पर ही फेंक देना अगले के दुख में इजाफा करने की बात है। देखने में ये जानवर भी काफी बड़ा और महंगा लग रहा है। इसकी कीमत का तो नहीं पता, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अंदाजा लगाएं कि इस बैल की कीमत कितनी होगी। मेरे ख्याल में ये बैल 5 से 10 लाख रुपए की मालियत का तो जरूर होगा। नंबर 4। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं कराची की सोहराब गोत मंडी की जानिब, जहां तकरीबन 10 दिन पहले एक हंगामी सूरत-ए-हाल की वजह से एक बैल को ज़िबा करना पड़ गया। इस बैल की कीमत 7 से 10 लाख रुपए थी, मगर ज़िबा होने के बाद ये बैल सिर्फ 60,000 रुपए में फरोख्त किया गया। इस बैल को किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इब्राहिम नामी ये व्यापारी अपने बैलों को बेचने के लिए जिला बहावलपुर से कराची की इस मंडी में लेकर आया और मंडी में जानवरों को अनलोड करने के फौरन बाद ही इन्होंने बैल को पानी पिला दिया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। फौरी तौर पर पानी पिलाने से हुआ कुछ यूं कि इनमें से एक बैल की सांस वाली नाली बंद हो गई और बैल को सांस ना आने की वजह से ज़िबा करना पड़ा, जो कि एक अफसोसनाक बात है कि अपनी जरा सी लापरवाही की वजह से इस व्यापारी का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मगर फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक का कि इस बैल को हलाल कर दिया गया और ये हराम नहीं हुआ, वरना अगर इस बैल को वक्त पर ज़िबा ना किया जाता तो ये मरकर हराम हो जाता, जिसका दुख ज्यादा होता। नंबर 5। कराची की नादरन बाईपास मंडी में बछड़ों को अनलोडिंग के दौरान एक ऐसा हादसा पेश आया जो कि हर व्यापारी के लिए एक सबक है। असल में होता कुछ यूं है कि अनलोडिंग के दौरान एक बछड़े की टांग टूट जाती है, जिसके बाद ये बछड़ा अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि अब इस बछड़े की कुर्बानी जायज नहीं और इसीलिए इसे अब कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा, जो कि इस बछड़े के मालिक के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दरअसल अनलोडिंग करने वाले मुलाजमीन का तरीका कार बहुत गलत था, जिस वजह से इस बेचारे जानवर की टांग टूट गई। नाज़रीन, व्यापारियों को चाहिए कि जब वो इतनी मेहनत से अपने जानवरों को पालते हैं तो मंडी में लाकर ट्रक से उतारने के लिए इन्हें प्रॉपर एक रैंप का बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि जानवरों को ट्रक से नीचे आने में किसी भी किस्म का डर या परेशानी ना हो और इस किस्म के किसी भी नुकसान से बचा जा सके। नाज़रीन, ये वीडियो क्लिप भी सोहराब गोत मंडी का है, जहाँ एक बछड़ा शदीद बुखार में मुब्तला है और बुखार की वजह से तड़प रहा है। आसपास मौजूद सभी लोग इस बछड़े के मालिक को मशवरा देते हैं कि इसे ज़िबा कर लो, ये नहीं बचेगा, मगर इस बछड़े का मालिक इसी उम्मीद में है कि शायद मेरा बछड़ा बच जाएगा। इसके बाद ये लोग इस बछड़े को पानी पिलाते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसकी हालत संभल जाए, मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बछड़े की हालत मजीद बिगड़ती चली जाती है, जिसे देखते हुए इसका मालिक इस पर चादरें दे देता है ताकि बछड़े को सर्दी ना लगे। हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी इस बछड़े की हालत नहीं सुधरती, जिसके बाद इसे ज़िबा करने के लिए कसाई को सस्ते दामों बेच दिया जाता है, जिससे बछड़े के मालिक को नुकसान के साथ साथ काफी ज्यादा दुख से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि जेरे नजर वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बछड़ा किस कदर खूबसूरत है। तो नाज़रीन, ये थे मंडियों में लाए जाने वाले वो जानवर जो कि अचानक किसी वजह से मर गए, जबकि इनमें से कुछ को फौरी तौर पर ज़िबा कर दिया गया, मगर कुर्बानी के इन जानवरों के मालिकों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।